हेलो दोस्तों, ईडू पंथ में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लुसेंट समान विज्ञान के वस्तुनिष्ठ बुक से प्राचीन भारत के वैदिक सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आने वाले कंपटीशन के सभी एग्ज़ामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व का काल माना जाता है, जबकि उत्तर वैदिक का काल जो है 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व का काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। प्रारंभिक आर्यों के बारे में क्वेश्चन नंबर 4, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। प्राचीन आर्य मुख्यतः ग्रामों में निवास करते थे, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें कह रहा है कि नगरों में निवास करते थे, क्योंकि प्राचीन आर्य ग्रामों में निवास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तंबाकू। तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रमण। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी जो व्यक्ति थे उसे श्रमण के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। उत्तर वैदिक काल में सबसे पहले वेद लिखा गया था, वेद के बाद ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद आरण्यक और उसके बाद उपनिषद लिखे गए थे। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की संख्या कितनी है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4। वेदों की 4 संख्या, जिसमें होगा ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया, अथर्ववेद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रिया वेदत्री कहलाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को त्रिया वेदत्रयी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारत के राज्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंडक उपनिषद। सत्यमेव जयते शब्द मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पशुपालन। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। ऋग्वैदिक आर्यों में सर्वाधिक पूजनीय पशु गाय थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा
ऑप्शन नंबर डी, सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विधि निर्माता कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मनु। मनु को प्रथम विधि निर्माता के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोधन। गोधन को ही ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10वें मंडल। ऋग्वेद में प्रथम बार शूद्र का उल्लेख मिलता है 10वें मंडल में। 10वें मंडल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुराणों की 18 संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकृति। प्रकृति की उपासना वैदिक धर्म का प्रमुख लक्षण थे और वैदिक धर्म में मुख्य पूजनीय पशु गाय थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंद्र। इंद्र देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुल्बसूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गणित। शुल्बसूत्र गणित से संबंधित पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्तो माँ सद्गम्य, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, मृत्युर्मा अमृत्यगम्य कहाँ से लिया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपनिषद से। इसको रिपीट करते हैं, अस्तो माँ सद्गम्य, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, मृत्यु अर्मा अमृत्यम गमय कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा उपनिषद। उपनिषद से लिया गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब में। आर्य सर्वप्रथम पंजाब में आकर बसे थे। आर्य मध्य भारत, मध्य एशिया के निवासी थे जो कि सर्वप्रथम पंजाब में आकर बसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड को मिलान करने के लिए कह रहे हैं। इसका ऋग्वेद, इसमें बोल रहा है वेद, ऋग्वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है। उसके बाद उसके यज्ञकर्ता बोल रहे हैं। ऋग्वेद के यज्ञकर्ता होत्री या होता होते थे। उसके बाद यजुर्वेद के यज्ञकर्ता को अर्धवायु कहा जाता था। उसके बाद सामवेद के यज्ञकर्ता को उद्गाता या उद्गात्री कहते थे। अथर्ववेद के यज्ञकर्ता को ब्राह्मण कहा जाता था। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों को अपौरुषे क्यों कहा गया है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, इसीलिए वेदों को अपौरुषे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उलूक कनाद। उलूक कनाद ने वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीमांस या पूर्व मीमांस दर्शन के प्रतिपादक है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जैमिनी। जैमिनी मीमांस या पूर्व मीमांस के प्रतिपादक हैं। वेदांत या उत्तर मीमांस दर्शन के प्रतिपादक हैं।
इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बादरायण। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है वेदांत या उत्तर मीमांस दर्शन के प्रतिपादक है। उत्तर मीमांस या वेदांत के प्रतिपादक बादरायण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुरुषनी नदी। पुरुषनी नदी के तट पर दशराज युद्ध लड़ा गया था। यह युद्ध सुदास और 10 राजाओं के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास का विजय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1/6। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ब्राह्मण युग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मशास्त्र के काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का मत इसलिए है कि? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, नामित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है, इसीलिए बोगाज कोई महत्वपूर्ण स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबंधित किस पुस्तक में मिलता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जो कि तीसरे मंडल से संबंधित है। यह सावित्री को संबोधित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम ने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, जबकि कपिल ने सांख्य दर्शन को प्रतिपादित किया था। जैमिनी ने पूर्व मीमांसा का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण आभूषण। प्राचीन भारत में निष्क से स्वर्ण आभूषण को जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग दर्शन के प्रतिपादक है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि है। न्याय दर्शन का प्रतिपादक गौतम है। पूर्व मीमांसा का प्रतिपादक जैमिनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद पुस्तक है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दर्शन पर आधारित। उपनिषद पुस्तक दर्शन पर आधारित पुस्तक है। ये सारे क्वेश्चन देखने लिखा हुआ है, यूपी पीसीएस किसी न किसी एग्जाम में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए यह कंपटीशन के सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड को सुमेलित करने के लिए कर इसमें सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड दिया हुआ। सूची फर्स्ट में जैसे ऋग्वेद दिया हुआ, ऋग्वेद स्रोत या एवं प्रार्थनाएं से संबंधित है, ए का होगा 4। उसके बाद यजुर्वेद होगा स्रोत एवं कर्मकांड से संबंधित है, जबकि सामवेद संगीतमय स्रोत से संबंधित है। उसके बाद अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से संबंधित। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है?
इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिंधु नदी। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी केकई के। अश्वपति जो थे केकई राज्य के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कठोपनिषद में। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक नदी कुभा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान। वैदिक नदी कुभा को वर्तमान में काबुल नदी के नाम से जाने जाते हैं। यह अफगानिस्तान देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सांख्या प्रणाली। कपिल मुनि ने सांख्या दर्शन का प्रतिपादन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु का प्रचलन के प्राचीनतम साक्ष्य के प्रमाण मिले हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अजंती खेरा। अजंती खेरा से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सामवेद। सामवेद का संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भागवत। भागवत प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मीमांस से। कर्म का सिद्धांत मीमांस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 51 में फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित करने के लिए बोल रहे हैं। इसमें पहला अथर्ववेद। अथर्ववेद होगा औषधियों से संबंधित यानी कि ए का 3। उसके बाद ऋग्वेद होगा ईश्वर की महिमा बी के 1। यजुर्वेद होगा बलिदान विधि से संबंधित यानी कि सी का 2। सामवेद होगा संगीत से यानी कि डी का 4। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 51 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चिकित्सा से। चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यजुर्वेद से। यजुर्वेद से यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युगीन सभा है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मंत्री परिषद की। वैदिक युगीन सभा एक मंत्री परिषद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गणतंत्र। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली गणतंत्र थी। नेक्स्ट, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सांख्या। सांख्या दर्शन भारत दर्शन की आरंभिक विचारधारा से संबंधित है। सांख्या दर्शन का प्रतिपादक कपिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वैदिक युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोहार या लोहारगिरी। लोहार या लोहारगिरी आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी, जबकि लोहा की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड को मिलाने के लिए कह रहे हैं। पहला उपवेद दिया हुआ है, दूसरा संबंधित वेद से कौन है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा पहला का ए का आयुर्वेद है। आयुर्वेद ऋग्वेद से संबंधित है। उसके बाद धनुर्वेद, धनुर्वेद यजुर्वेद से संबंधित है। गंधर्ववेद सामवेद से संबंधित है। शिल्पवेद या अर्थशास्त्र ये अथर्ववेद से संबंधित है। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, ऋग्वेद के किस 6 मंडलों को वंश मंडल, गोत्र मंडल कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरे मंडल एवं 7वें मंडल। दूसरे मंडल एवं 7वें मंडल के वंश मंडल या गोत्र मंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेद। ऋग्वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य शब्द इंगित करता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रेष्ठ वंश को। आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10 मंडल। ऋग्वेद में 10 मंडल है। नेक्स्ट, आर्य भारत में संभवतः आए थे। इस क्वेश्चन का आंसर होगा मध्य एशिया से। आर्य भारत में मध्य एशिया से आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यजुर्वेद। यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों रूपों में वर्णित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियों का उल्लेख किस वेद में मिलता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद। अथर्ववेद में सभा और प्रजापति की 2 पुत्रियों का उल्लेख मिलता है। विदथ जो है ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था थी। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन है। क्वेश्चन नंबर 69, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण सर्वाधिक प्राचीन थे। नेक्स्ट, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुलोम विवाह का अर्थ है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 प्रतिलोम विवाह का अर्थ माना जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा उच्च वर्ग नारी की और निम्न वर्ग के पुरुषों के साथ के विवाह को प्रतिलोम विवाह के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युग में यव कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जौ को वैदिक युग में यव कहा जाता है। नेक्स्ट, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा
ऑप्शन नंबर ए चावल के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग हुआ है, जबकि यब शब्द का प्रयोग जौ के लिए हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अथर्व का अर्थ है इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पवित्र जादू। अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सुमेलित करने के लिए बारे शिक्षा। पहला है शिक्षा, इसका मिलान होगा ध्वनि शास्त्र से। उसके बाद कल्पसूत्र का मिलान होगा कर्मकांड के साथ। उसके बाद निरुक्त शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र भाषा का शब्द है, इसका मिलान होगा सी का 3 के साथ। उसके बाद छंद शास्त्र से संबंधित है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। शिक्षा ध्वनि शास्त्र से संबंधित है, कल्पसूत्र कर्मकांड से संबंधित है और निरुक्त शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र से संबंधित है, छंद शास्त्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पाणिनि। पाणिनि जो है प्राचीन व्याकरण के अष्टाध्यायी के रचनाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मनु स्मृति। मनु स्मृति प्राचीनतम स्मृति है। नेक्स्ट, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रामायण। रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम पुराण है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सरस्वती। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में पवित्र नदी माना गया है, जबकि सर्वाधिक बार ऋग्वेद में सिंधु नदी का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कुल या कुटुंब। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कुल या कुटुंब थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूत्रों की रचना की गई थी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इंद्र। इंद्र के लिए ऋग्वैदिक काल में 250 सूत्रों की रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अथवा सामूहिक वाद विवाद का अनुल्लंघनीय कहा गया है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा को नरिष्ठ अथवा सामूहिक वाद विवाद का अनुल्लंघनीय कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 बुराइयों में शामिल किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मैत्रेयी संहिता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रजापति को। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, जबकि वैदिक काल में इंद्र को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करने के लिए कह रहा है। इसमें राजसूय यज्ञ, इसका ए का होगा एक राजसूय यज्ञ राजा के सिंहासन से संबंधित यज्ञ था। उसके बाद अश्वमेध यज्ञ राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाने वाला यज्ञ था, अश्वमेध यज्ञ। उसके बाद वाजपेयी यज्ञ शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ था, वाजपेयी यज्ञ। जबकि अग्निष्ठोम यज्ञ था देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ।
इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। इसी राजसूय यज्ञ राजा के सिंहासन रोहन से संबंधित यज्ञ था। अश्वमेध यज्ञ था राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाने वाला यज्ञ, जबकि वाजपेयी यज्ञ शौर्य प्रदर्शन हुआ प्रजा के मनोरंजन के लिए किया जाने वाला यज्ञ था। उसके बाद अग्निष्ठोम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अग्नि को पशु बलि दिए जाने वाले और सोमरस का पान किए जाने वाला यज्ञ था। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करने के लिए कह रहा है। जैसे पुरुषनी नदी को रावी नदी के नाम से जाने जाते हैं। सतुश्री नदी से सतलज नदी को नाम से जाने जाते हैं। जबकि आस्किनी नदी को चिनाब नदी के नाम से जाने जाते हैं। बिपाशा नदी को वर्तमान में ब्यास नदी के नाम से जाने जाते हैं। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कारों की कुल संख्या 16 है। इसमें बाल विवाह ए में दिया हुआ बाल विवाह समान वर्ण या जाति का विवाह होता था। उसके बाद दैव विवाह पुरोहित का परिसार्मिक में मिले कन्या के साथ विवाह था। उसके बाद अर्थ विवाह था, कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह अर्थ विवाह कहलाते थे। जबकि प्रजापति विवाह बिना दहेज का विवाह था। इसको रिपीट करते हैं। ब्राह्मण विवाह समान वर्ण या जाति के विवाह होते थे। जबकि दैव विवाह पुरोहितों या परिसर्मिकों के परिसर्मिक में मिले कन्या के साथ विवाह दैव विवाह कहलाते थे। अर्थ विवाह कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह अर्थ विवाह कहलाते थे। जबकि प्रजापति विवाह बिना दहेज का विवाह होते थे, प्रजापति विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। इसमें कह रहा है गंधर्व विवाह प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह कहे जाते थे। जबकि असुर विवाह कन्या को खरीद कर किया जाने वाले विवाह को असुर विवाह कहा जाता था। राक्षस विवाह पराजित राजा की कन्या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह राक्षस विवाह कहलाती थी। जबकि पैचास विवाह सोई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह पैचास विवाह कहलाते थे। इस प्रकार इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 ऋण में शामिल नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मातृऋण। 3 ऋण में मातृऋण शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गेरुबनी मृदभांड संस्कृति। गेरुबनी मृदभांड संस्कृति ऋग वैदिक काल से संबंधित संस्कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। उत्तर वैदिक काल से चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति कहलाती थी। जबकि वैदिक काल के संस्कृति को गेरुबनी मृदभांड संस्कृति कहे जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भगवानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में औधन्य बद्ध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गाय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड मिलाने के लिए कह रहे हैं कि
संग्रहीती कोषाध्यक्ष को कहा जाता था। भागदूद कर संग्रहकर्ता को भागदूद कहा जाता था। छता या छतरी पासे के खेल में राजा का सहायक कहलाता था। अक्षबाप प्रहरी राजप्रसाद का रक्षक कहलाते थे। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋतु प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वरुण देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वरुण देवता को ही समुद्र या जल का देवता कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीनों कर्मों में या पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपकर्म कहा गया है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विष्णु को तीनों पगों का मापने वाले कहे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची ए और बी को मिलाने के लिए कह रहा है। इसमें पूषण विवाह का देवता था। उसके बाद रुद्र पशुओं का देवता होते थे। उसके बाद धौस या घौ जगत के पिता कहलाते थे, जबकि अदिति देवताओं की महान माता थे। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समाज व्यवस्था से। मनु स्मृति समाज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वामित्र। विश्वामित्र जी ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 105, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईरान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक वैदिक आर्यों की लक्षणिक विशेषता नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। लोहा का खोज उत्तर वैदिक काल में हुआ था। उत्तर वैदिक काल का समय 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का समय माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में निम्नलिखित की नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुभा या क्रमु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108 में कह रहा है, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करती है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है, धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। ये सही है। दूसरा कह रहा है, रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों को क्रियाकलापों को संचालित करता था। ये भी सही है। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बीजी तिलक ने। बीजी तिलक ने आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्षधर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड को मिलान करने के लिए कह रहा है। सूची फर्स्ट में वैदिक नदियां हैं और आधुनिक नाम उसका है कुभा। कुभा काबुल नदी को कुभा कहा जाता था। इस प्रकार ए का बी होगा। प्रूसनी रावी नदी को कहा जाता था। सदा नीरा गंडक नदी को, उसके बाद सतुश्री सतलज नदी को कहा जाता था। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
ऋग्वेद में डैश सूक्त है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1028 सूक्त है, जबकि 18 पुराण है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। प्राकृतिक पूजा और यज्ञ पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? इसका आंसर होगा महर्षि कणाद। ऑप्शन नंबर सी, महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदय माधव से संबंधित ऋषि थे। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऋषि गौतम रहुगुना। तो आज का यह अध्याय यहीं पे समाप्त होते हैं। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।